दोस्तों, एक देश है अमेरिका जो दुनिया का बादशाह होने का दावा करता है, तो दूसरा देश है चीन जो खुद को दुनिया का किंग साबित करना चाहता है। एक है पैसों का भूखा जो किसी भी दो देशों को युद्ध में लड़ाकर पैसे कमाने का हुनर जानता है, तो वहीं दूसरा देश है चालबाज जो किसी भी तरह चालबाजियां करके जमीन को हड़प लेने का लालच रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का 14 देशों से सीमा लगता है और लगभग सभी देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। कई देशों की जमीन पर तो उसने अवैध कब्जा भी कर रखा है। अब जब चीन इतनी सारी चालबाजियां चलता है तो जाहिर सी बात है वो दुनिया पर धौंस दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार भी बना रहा होगा, और इसी कड़ी में अब वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जिसका नाम है फुजियान। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है, लेकिन इस थ्रेट से निपटने के लिए भारत ने एक अलग ही लेवल का मिसाइल सिस्टम बना रखा है जो जमीन, समुद्र के सतह से और समुद्र के अंदर से भी हमला करने में सक्षम है, जिसे ना तो कोई रडार सिस्टम रोक पाएगा और ना ही उसे डिटेक्ट कर पाएगा। और ये मिसाइल सिस्टम फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। इसके स्पीड के आगे चाइना तो क्या अमेरिका भी घुटने टेक सकता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के आन बान शान ब्रह्मोस मिसाइल की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत का ब्रह्मोस, सिर्फ ब्रह्मोस, चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट को भी नस्तो नाबूद कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये बस 1 सेकंड का काम है दोस्तों, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की असली ताकत के बारे में जानते हैं, ताकि हमें यह अंदाज़ा लग सके कि चीन का फुजियान दरअसल कितना ताकतवर है। फुजियान को चीन का अब तक का सबसे उन्नत और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बताया जा रहा है। अमेरिका और भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीनी नौसेना ने इसका परीक्षण दोबारा शुरू कर दिया है। फुजियान के बारे में बताया जा रहा है कि यह चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर 80,000 टन से भी ज़्यादा वजन वाला है। इस पर एक बार में 60 से 70 लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। इस युद्धपोत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी ख़ास बना देता है। दरअसल इन तकनीकों से एक जगह पर खड़े किसी भी लड़ाकू विमान को गुलेल की तर्ज पर तेज झटके से उड़ाया जा सकता है। साथ ही हवा में उड़ रहे विमान को बिना किसी झटके से अचानक रोका जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास ही थी, लेकिन अब यह तकनीक फुजियान में भी आ चुकी है। इसके अलावा फुजियान में गश्ती विमानों से लेकर चेतावनी देने वाले और नियंत्रण तक का सारा इंतजाम किया गया है। इसमें रेक्टेंगुलर रडार सिस्टम लगाया गया है जो काफ़ी लंबी दूरी से आ रही मिसाइलें और लड़ाकू विमानों को आसानी से पता लगा सकती है। इन मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने के लिए फुजियान में SQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगाया गया है, और छोटी दूरी पर उड़ रहे विमान को मार गिराने के लिए फुजियान को ऑटो कैनन से भी लैस किया गया है। लेकिन भले ही फुजियान पर चीन को बहुत घमंड हो, लेकिन हमारे पास एक मिसाइल सिस्टम ऐसा भी है जो हवा को चीरते हुए आवाज़ से भी 3 गुना ज़्यादा स्पीड में दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल दुनिया के सबसे घातक और सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल में से एक है, जिसे ट्रैक कर पाना चीन तो छोड़िए अमेरिका की भी बस की बात नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल थल, जल, पनडुब्बी और फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। यह दुनिया के पहले क्रूज मिसाइल है जो अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सी लेवल से सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिस वजह से यह दुश्मनों के रडार के नज़र में नहीं आती। लेकिन इसे और भी घातक करने के लिए भारत इस पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रह्मोस की मदद से भारत चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे रोक पाएगा। तो दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी नौसेना के सभी जहाज़ों और पनडुब्बियों में तैनात कर रखा है। यहाँ तक कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य को भी ब्रह्मोस से लैस किया गया है। अब मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच हिंद महासागर में युद्ध हो रहा है। INS विक्रांत और चीनी फुजियान आमने सामने हैं। ऐसे में भारत चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को दागना शुरू कर देगा। भले ही फुजियान पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम कुछ ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर भारत अपने सभी जहाज़ों जैसे कि फाइटर जेट, सबमरीन, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल फुजियान की तरफ लॉन्च करना शुरू कर दे, तकरीबन 100 ब्रह्मोस मिसाइल, तो दोस्तों भले ही चीन 10 से 12 ब्रह्मोस मिसाइल को रोक ले, लेकिन बाकी के 80 से 85 ब्रह्मोस जाकर फुजियान को हिट करेंगे ही करेंगे। और जब ब्रह्मोस फुजियान पर हिट करेगा तब सोचिए दोस्तों फुजियान का क्या हाल होगा।
भले ही फुजियान समुद्र में डूब ना पाए, लेकिन फुजियान फिर समुद्र पर तैरने के लायक भी नहीं रहेगा। ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक है दोस्तों, यानी 3669 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड में बात करें तो 61 मीटर प्रति सेकंड। भले ही चीन 10 से 12 ब्रह्मोस या फिर मान लीजिए 20 से 30 ब्रह्मोस रोकने में कामयाब भी हो जाता है, फिर भी 80 से 70 ब्रह्मोस मिसाइल फुजियान को हिट करेंगे ही करेंगे। इतना ही नहीं, अब तो भारत ब्रह्मोस 2 को भी बनाने में लग चुका है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है। अगर चीन ब्रह्मोस को ट्रैक भी कर ले, फिर भी वो इसे मार गिरा नहीं सकता। यानी भारत एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल का हमला कर चीनी फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को तहस नहस करने में कामयाब हो ही जाएगा। ये है ब्रह्मोस की असली ताकत, और यही वजह है कि चीन ब्रह्मोस से इतना ज्यादा घबराता है। चीन ब्रह्मोस की बारीक से बारीक डिटेल जानना चाहता है। चीन बार बार ब्रह्मोस की जासूसी करवाता है, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा डर है ब्रह्मोस। तो दोस्तों, ब्रह्मोस के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।